Hello friends, this is Al-Sabah Nada from Dr. Asadullah Khan Junior College Solapur. In this part 2 of solid state, we are going to learn few more concepts. If you have not watched part 1 of this video, then click OK the corner or find link in the description. So let's get started. So friends, in the previous video we have seen there are 7 types of crystal systems by varying the first two parameters of unit cell, that is edge length and interfacial angles. So there are again 4 subtypes of each crystal system on the basis of location of atoms. So basically in this video we are concentrating on these 4 subtypes. So we have seen there are total possible 28 possible variations for crystal systems, but only half of these are found to exist, that is 14, and these 14 lattices are called as Bravais lattices. So these are the 14 lattices that is called as Bravais lattices. सो अगर आप लोगों के पास में इस तरह का रूबिक क्यूब है तो इसको अपने साथ में रखें, यह आपको बहुत हेल्प करेगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. टुडे आज के जो भी पॉइंट्स है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द लोकेशन ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल. ओके, on the basis of this, the first subtype, that is simple or primitive unit cell. इसको हम प्रीमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं और सिंपल मीन्स इट इज़ अ बेसिक टाइप ऑफ यूनिट सेल. इसमें क्या होता है, द एटम्स और आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली. मीन्स यहाँ पर हम लोकेशन ऑफ एटम्स की लोकेशन देख रहे हैं. एटम्स और आयंस जो भी है वो कहाँ पर होगा, एट द कॉर्नर्स ओनली. और ये वाला है, ये पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में प्रेजेंट होता है. और सेकेंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. एज इट नेम इंडिकेट बॉडी सेंटर्ड मीन्स एटम्स और आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर. कॉर्नर में भी प्रेजेंट होते हैं एटम्स और आयंस, और उसके साथ में बॉडी के सेंटर मीन्स जो भी आपका क्रिस्टल सिस्टम है उसके सेंटर में, उसकी बॉडी के सेंटर में एक एटम और आयन प्रेजेंट होगा. और ये वाला जो है, it is found in cubic, tetragonal and orthorhombic system. Then next, face centered unit cell. face centered unit cell, यहाँ पर एटम्स और आयंस क्या हो गए, कॉर्नर में प्रेजेंट हो गए और एक हर फेस के सेंटर में एक एक एटम प्रेजेंट होगा. सो इसके लिए हम जो भी हम देखेंगे हर एक यूनिट सेल की फेस होता है, तो वो किस तरह से होता है वो हम आगे देखेंगे. सो ये वाला कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है. देन नेक्स्ट, एंड सेंटर्ड और एज सेंटर्ड भी बोलते हैं इसको. एंड सेंटर्ड भी बोलेंगे और इसको बेस सेंटर्ड भी बोलते हैं. यहाँ पर ऑल द एटम्स और आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स और ओनली 2 एट द अपोजिट फेसेस. कोई भी 2 अपोजिट फेजेस में ये यहाँ पर एटम्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं. और ये ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक सिस्टम में प्रेजेंट है. जैसे कि आप देख सकते हो कि ये चारों के चारों सब टाइप ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में प्रेजेंट हो गए. तो इस तरह के आपको ये वाले जो पॉइंट्स है, इस तरह के शॉर्ट पॉइंट्स, इसको आपको नोट डाउन करना है कि ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में चारों के चारों सब टाइप प्रेजेंट होते हैं. टेट्रागोनल में कौन कौन से सब टाइप प्रेजेंट है, और फिर क्यूबिक में कौन से सब टाइप. क्यूबिक बेसिकली सिंपल और प्रीमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर ही दिखाता है. तो यहाँ पर आप कलेक्टिवली इसमें देख सकते हो यहाँ पर. सो क्यूबिक में यहाँ पर तो हम यहाँ पर और अच्छे से देखेंगे जो प्रीमिटिव, और यहाँ पर हम बोलेंगे जो फर्स्ट सिंपल क्यूबिक जो है, यहाँ पर क्या होता है, एटम्स जो है हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं. तो आप जब इसका यहाँ पर रूबिक का क्यूब को आप लोगे तो इसके जो कॉर्नर वाले जो स्क्वायर है, समझो कि वहाँ पर एक एक एटम प्रेजेंट है. सो आप काउंट करो कि कितने हैं.
एटम्स प्रेजेंट हो गए। देन नेक्स्ट, टेट्रागोनल में ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, सभी के कहाँ पर सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये वाला है। क्यूबिक में देखो पूरे कॉर्नर में एक एटम प्रेजेंट है और साथ ही साथ उसके सेंटर में, बॉडी के सेंटर में। यहाँ पर टेट्रागोनल सिस्टम में भी आप देख सकते हो पूरे उसके कॉर्नर में एटम्स प्रेजेंट है प्लस सेंटर में, बॉडी के सेंटर मीन्स बॉडी के अंदर एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पर कॉर्नर्स में प्रेजेंट है और सेंटर में प्रेजेंट है। बाकी इन सब में बॉडी सेंटर्ड प्रेजेंट टाइप की जो सब टाइप है ये एग्जिस्ट नहीं करता। देन नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में आपको जैसे पता होगा ये वाला रूबिक का क्यूब है, तो ये जो वाइट साइड है ये एक फेस हो गया इसका, ये ब्लू साइड है ये एक फेस हो गया, और ये रेड साइड है ये एक फेस। इस तरह से और 3 फेसेस है यहाँ पर, इसके पीछे, यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरह से टोटल 6 फेसेस होते रूबिक के। तो एटम्स कहाँ प्रेजेंट हो गए? कॉर्नर में तो प्रेजेंट हो गई, और साथ ही साथ ये वाला जो फेस पर सेंटर में एक एटम, जैसे कि अभी ये वाइट का ये वाला सेंटर, यहाँ पर समझो एक एटम प्रेजेंट है, और ये वाले फेस का यहाँ पर एटम प्रेजेंट है, और ये वाले फेस का यहाँ पर एटम प्रेजेंट है। दैट इज फेस सेंटर्ड। देन नेक्स्ट, ये एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइक्लिनिक में, मोनोक्लिनिक में ही प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है और प्लस अपोजिट 2 साइड्स पर, कोई भी 2 साइड के अपोजिट में क्या होगा, एक एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये एक फेस है और ये एक फेस है, इनके सेंटर में अपोजिट साइड में क्या है, प्रेजेंट है। इसको बेस सेंटर्ड भी बोलेंगे। समझो हमने इसको यहाँ पर इसको कंसिडर करा कि ये बेस है और ये बेस, मीन्स जो बेस है 2 अपोजिट साइड के जो फेसेस है इसमें प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी मोनोक्लिनिक में भी कॉर्नर में तो प्रेजेंट है, उसके साथ साथ 2 अपोजिट फेसेस में और 2 अपोजिट साइड में एटम प्रेजेंट होगा। सो दिस इज द 4 टाइप्स, दैट इज प्रिमिटिव में कॉर्नर्स में प्रेजेंट होगा, फिर बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के अंदर एक एटम प्रेजेंट होगा, और नेक्स्ट है यहाँ पर फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होगा और हर एक फेस पर एक एक एटम प्रेजेंट होगा, और नेक्स्ट एंड सेंटर्ड और एज सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होगा और कोई भी 2 जो अपोजिट फेजेस है वहां पर एक एटम प्रेजेंट होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द contribution ऑफ lattice points in the cubic unit cell. तो अभी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि कितने एटम का कॉर्नर में अगर एटम प्रेजेंट है, सो कितने एटम टोटली कंट्रीब्यूशन क्या है उसका एक यूनिट सेल में, ये देखेंगे। तो हमको पता है कि जो हमारा क्यूब है, क्यूब के 8 कॉर्नर्स है। अगेन आप क्या करो, वो रूबिक क्यूब लो और उसके जो कॉर्नर्स है उसको कंसिडर करो, और कितने कॉर्नर्स होते हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होते हैं, और each atom at the corner is shared among 8 unit cells, so its contribution to 1 unit cell is 1/8। मीन्स यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट है वो किस तरह से होगा, उसका 1/8 पार्ट ही प्रेजेंट होगा हर एक कॉर्नर पर। मीन्स ये वाला जो एटम है इसके अतराफ में यहाँ पर टोटल 8 क्यूब में शेयर करेगा ये एटम। 8 जो इसके बाद
8 यूनिट सेल हो गए, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। तो इस तरह से 8 यूनिट सेल्स में क्या होगा, ये शेयर्ड होगा। तो इसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए क्या होगा, 1/8 पार्ट। मीन्स ये वाला जो एटम है कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ये कॉमन कितने यूनिट सेल में होगा, 8 यूनिट सेल में कॉमन होगा। मतलब इसका कितना अभी समझो हम ये वाला एक यूनिट सेल कंसिडर करेंगे तो इसका 1/8 पार्ट। मीन्स ये जो है, ये हमारा एटम है, इसका 1/8 पार्ट, इसके 8 हिस्से करोगे तो 8 यूनिट सेल के वो क्या हो गए, पार्ट हो गए। तो इसका 1/8 पार्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा 1 यूनिट सेल के लिए। देन नेक्स्ट फेस सेंटर्ड का जो एटम है उसका देखेंगे हम। देयर आर 6 फेजेस ऑफ यूनिट, हमने देखा है 1 2 3 4 5 6 फेजेस है। ईच एटम at the corner is shared among 2 unit cell, so its contribution to 1 unit cell is half। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, फेस सेंटर्ड में फेस सेंटर का जो एटम है उसका हमको क्या देखना है, यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है। तो अभी ये समझो, इसको हम कंसिडर करें, ये फुल एटम है, तो इट इज शेयर्ड बिटवीन द 2 क्यूब्स, 2 यूनिट सेल। मीन्स इसके आगे एक यूनिट सेल होगा, तो ये इसमें हाफ होगा एटम और इसमें हाफ होगा। जैसे हम यहाँ पर देखिए, इसका 1/8 पार्ट है कॉर्नर में, उसी तरह से फेस सेंटर्ड का जो होता है ये 1.5 पार्ट ही होता है। आधा एटम कहाँ पर होता है प्रेजेंट, इसके फेस पर। सो मीन्स ये जो है एटम, इट इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल। सो यहाँ पर इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा हाफ होगा। देन नेक्स्ट बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर तो हमको जैसे पता है कि ये वाले कॉर्नर के साथ साथ एक पूरा एटम प्रेजेंट होता है बॉडी के सेंटर में। देयर इज वन बॉडी सेंटर इन द cube of cubic cell. The whole atom is found inside the unit cell, so its contribution to 1 unit cell is 1। इसका contribution क्या होगा, 1 होगा। Then next edge centered और base center में there are 12 corners of cube। Sorry, there are 12 edges. There are 12 edges of cube. So each edge is shared among 4 unit cells. So 4 यूनिट सेल, सो इट्स कंट्रीब्यूशन इज 1/4। ये जो एज है ये कहाँ पर होगी, यहाँ पर 4 एटम्स 4 यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन होगा। मीन्स ये वाला एज। So this is about the contribution of different lattices points in cubic unit cell। फर्स्ट कॉर्नर एटम में इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 पार्ट, फेस सेंटर में 1.5 पार्ट, बॉडी सेंटर्ड में 1 टोटल और एज सेंटर में होता है इसका 1/4 पार्ट। थैंक यू सो मच।